प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आइए सत्यात प्रकाश के चतुर का पाठ कर लेते हैं। भाग तेरे पर पहुंच गए हैं तो मंत्र बोल लेते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम जिस विषय पर पहुंच रहे हैं वह विवाह का लक्षण है। इससे पहले हमने चारों वर्णों को समझा था कि जिस व्यक्ति के भीतर जिसकी योग्यता हो, जैसे किसी के भीतर अगर ब्राह्मणत्व की योग्यता है, अर्थात वो विद्या का ज्ञान, स्वयं विद्या का ज्ञान करके और विद्या को दान करता है, यज्ञ करता है, कराता है, दान देता है, दान लेता है, इस प्रकार की इन 6 गुणों से युक्त होता है, वो ब्राह्मण होता है। तो ऐसे ब्राह्मण को विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार देना चाहिए। ये हमने इस भाग बारे में जाना था। और फिर और जो क्षत्रिय होते हैं वो कैसे हों, उनके भीतर क्षत्रियत्व होना चाहिए। ऐसे ही लोग राज्य करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, देश को, राष्ट्र को कोई नुकसान नहीं होगा, ना कोई हानि होगी, ना विघ्न होगा। और जो वैश्य, जिनके भीतर गुण की योग्यता है, वैश्यत्व अच्छा से करते हैं, अर्थात व्यापार व्यापार अच्छा कर सकते हैं, पशुपालन अच्छा कर सकते हैं, उनको वैश्यों का अधिकार दे देना चाहिए। और इसके बाद में शूद्र किसे कहते हैं, तो जो बिल्कुल पढ़ाने से भी विद्या न पढ़ सकें, मंद बुद्धि वाले लोग, जो मूर्ख हैं, ऐसे लोग, क्योंकि विज्ञान का काम तो कर नहीं सकते, क्षत्रियत्व का काम भी कर नहीं सकते, तो फिर ऐसे लोग सेवा का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। व्यापार भी नहीं कर सकते क्योंकि बुद्धि चाहिए, व्यापार में भी बुद्धि चाहिए, राजा बनने के लिए भी, या राजकाज जो भी, जितना भी पद जो भी मिलता है राजकाज के थ्रू, उसको चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें भी उसे बुद्धि चाहिए। ब्राह्मण के कर्म में भी उसे, विद्यादान में भी बुद्धि चाहिए, वैश्य के काम में भी बुद्धि चाहिए। तो फिर ऐसा व्यक्ति फिर क्या करे, फिर वो सेवा कार्य हाथ में ले सकता है, क्योंकि सभी वर्णों की अपनी अपनी महत्ता है, अपना अपना, अपनी अपनी योग्यता है, और अपना अपना कर्म क्षेत्र होता है, और चारों एक दूसरे पर टिके हैं, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है। हाँ, सम्मान की दृष्टि जब आती है, तो सम्मान जब किया जाता है सर्वप्रथम तो बड़ा जो ब्राह्मण वैसे बताया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को भी जब आसन मिलता है तो जिस आसन की व्यवस्था को करने वाला ही वो शूद्र ही होता है, जिसने उसको कुर्सी वहां पर बिछाई, जिसने दरी पट्टी वहां पर लगाए, जिसने पानी के गिलास की व्यवस्था की, वहां पर पानी पहुंचाया। तो ऐसा कार्य तभी तो कहा जाता है कि हर, जैसे हमारे शरीर में हमारे सभी अंगों की अपनी अपनी महत्ता है, सभी, कोई एक दूसरे के बगैर, सभी अधूरे हैं, सभी की अपनी अपनी योग्यता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी वर्णों की अपनी अपनी महत्ता है। सभी को हमें समान समझना चाहिए, और सभी से हमको, सभी को लाभ लेना चाहिए, और सर्वप्रथम अपनी योग्यता देख करके अपने वर्ण का चुनाव करना चाहिए। तो गुरुकुलों में तो गुरुजन कर देते हैं, पता लग जाता है विद्यार्थी कैसा है, इसका पढ़ाई में अधिक मन है, या सेवा में अधिक मन है, या राजनीति में अधिक मन है ना, और या फिर व्यापार करने में इसका अधिक मन है, तो उस तरीके से उसको वर्ण दे देते हैं। तो यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया है महर्षि आनंद सरस्वती ने कि कोई किसी के घर में कोई जन्म लेने से वो उस वर्ण का नहीं हो जाता। कर्म के आधार पर, गुणों की विशेषताओं के आधार पर उसको वर्ण प्राप्त होता है। उसी तरीका का उसका आकलन करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के घर में अगर मूर्ख पैदा हो जाए तो उसे शूद्र ही कहा जाएगा, क्योंकि विद्या ले नहीं सकता वो, है ना, व्यापार कर नहीं सकता, राजकाज कर नहीं सकता, तो क्या करेगा, सेवा का कार्य लेगा। तो और सेवा का कार्य तो जरूरत, हमारे समाज को, राष्ट्र को, किसी को भी विकसित करने के लिए सेवा तो बहुत जरूरी है। सेवा को तो परम धर्म कहा गया है, इसीलिए वो कोई छोटा नहीं होता। बस ये हमारी योग्यता के आधार पर, हमारी गुणकर्म विशेषताओं के आधार पर हमको वर्ण का आकलन करना चाहिए। अब आते हैं हम, यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती अगला विषय दे रहे हैं, विवाह के लक्षण। क्योंकि इसमें समावर्तन भी था, विवाह भी था, गृहस्थाश्रम भी था, तो आज विवाह के लक्षण बताए जा रहे हैं कि कितने प्रकार का तो विवाह होता है ना, और उन विवाहों के नाम क्या हैं, और कौन से विवाह श्रेष्ठ हैं, कौन से मध्यम हैं, और कौन से निकृष्ट हैं। तो मनुस्मृति का वो प्रमाण दे रहे हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती की विशेषता है, हमें इस प्रमाणों से वो बताते हैं हर बात को।
तो क्योंकि उन्होंने उन ग्रंथों का अध्ययन किया है और वो चाहते हैं कि प्रमाणों को देखकर हम भी समझें और आगे भी हम भी प्रमाणों के द्वारा ही अपनी प्रस्तुतिकरण करें। तो आइए पढ़ लेते हैं। मनुस्मृति का श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। आप भी इसको याद भी कर लें, जिससे आपको पता लग जाए कितने प्रकार के विवाह होते हैं, कौन कौन से विवाह होते हैं और किस किस विवाह में क्या क्या होता है और कौन सा विवाह श्रेष्ठ है, कौन सा मध्यम है, कौन सा निकृष्ट है। ब्राह्मो देवः तथैव आर्षः। मेरे साथ बोलिए। ब्राह्मो देवैस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः प्राजापत्यस्तथासुरः। दो अग्रह है इसमें, लंबा खींचना है इसको। प्राजापत्यस्तथासुरः गान्धर्वो राक्षसश्चैव। गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्च अष्टमोऽधमः। पैशाचष्टाष्टमोऽधमः। इसको विच्छेद करके पढ़ सकते हैं, कठिनाई हो तो। पैशाचः च अष्टमः अधमः। इस प्रकार से ये 8 प्रकार के बता दिए यहाँ पर। तो आइए देखते हैं क्या लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती अर्थ करते हुए। 8 प्रकार का विवाह होता है। एक ब्राह्म, दूसरा दैव, तीसरा आर्ष, चौथा प्राजापत्य, पांचवा आसुर, छठा गांधर्व, सातवां राक्षस, आठवां पैशाच। इन विवाहों की यह व्यवस्था है कि वर कन्या दोनों यथावत ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान, धार्मिक और सुशील हों। उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना ब्राह्म विवाह कहलाता है। तो इन्होंने बताया ब्राह्म विवाह किसको कहते हैं। ब्राह्म विवाह वह होता है जिसमें वर कन्या दोनों ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान हो जाएं, ब्रह्मचारी बन करके और विद्वान बन करके और धार्मिक हो करके। क्योंकि धार्मिक का अर्थ क्या होता है? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। जिसके भीतर ये 10 लक्षण होते हैं वही धार्मिक जानना। धार्मिक का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं होता कि सिर्फ आपने मोली बांध ली। आपके भीतर वो गुण कितने गए, है ना? तो ये बात है। तो इस प्रकार से ज्ञानी बने, धार्मिक बने और ब्रह्मचर्य से पूर्ण हो, वेद विद्या का ज्ञानी हो और सुशील हो, साथ साथ विनम्रता भी हो, शीलता भी हो। ऐसा परस्पर जब कोई व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक विवाह करता है, वर और कन्या इस प्रकार के दोनों होकर के जब प्रसन्नता से विवाह करते हैं, वो ब्राह्म विवाह कहलाता है। इस परिभाषा को आप नोट कर सकते हैं इस तरह से। फिर कहा विस्तृत यज्ञ करके ऋत्विक के कर्म करते हुए जामाता को अलंकार युक्त कन्या का देना दैव विवाह कहलाता है। क्या क्या बात आई इसमें? विस्तृत यज्ञ करके यज्ञ किया जाए, ऋत्विक के कर्म करता हुआ, जो जमाई दामाद, जिसको दामाद भी कहते हैं जमाई भी कहते हैं, जो बेटी का पति है, जो वधु को का जो वर है, तो वो क्या करे, पहले वहां जब विवाह हो तो किस तरह से हो, विस्तृत यज्ञ करके। ऋत्विक कहते हैं ब्रह्मा, हमारे यज्ञ वेदी के ऊपर 4 प्रकार के विद्वान बैठे होते हैं। एक ऋत्विक भी उनमें एक विद्वान होता है, ब्रह्मा, ऋत्विक, अध्वर्यु, उद्गाता, इस प्रकार से 4 विद्वान होते हैं। तो ऋत्विक के कर्म करते हुए जामाता को अलंकार युक्त कन्या का देना, अर्थात जो यज्ञ आदि करके, है ना, और ब्राह्मण का कर्म करके जामाता को, जो दामाद है, उसको अलंकार युक्त मतलब सुभूषित करके, उसको सुंदर करके, उसको वस्त्र आदि अलंकार युक्त करना मतलब उसको वस्त्र आदि दे करके, रुपए पैसे दे करके, जैसे तिलक करते हैं ना अपने यहाँ, जैसे ठीक उसी प्रकार से कन्या का देना दैव विवाह कहलाता है। ये दूसरे नंबर का विवाह है। अब लिखते हैं वो वर से कुछ लेकर के विवाह करना, ये आर्ष विवाह कहलाता है। मतलब वर पक्ष से कुछ लेकर के अपनी बेटी को देना, तो ये विवाह होना आर्ष कहला जाता है। फिर आगे कहा चौथे नंबर का, दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना प्राजापत्य विवाह कहलाता है। दोनों का जो विवाह हो रहा है वर कन्या का, वो धर्म की वृद्धि के लिए कर रहे हैं बस, वो और कोई उनका उद्देश्य नहीं है।
अर्थ होना मतलब उनका यही प्रयोजन है कि धर्म की वृद्धि हो। तो हमने 4 प्रकार का विवाह जान लिया कि ब्राह्म विवाह कौन सा होता है, दैव विवाह कौन सा होता है, आश्व विवाह कौन सा होता है, प्राजापात्य विवाह कौन सा होता है। फिर आगे बताया कि आसुर कौन सा होता है। तो कहा वर और कन्या को कुछ दे के विवाह होना। वर और कन्या को दोनों परस्पर जिनमें देन लेन होता है, इस प्रकार का आसुर विवाह होता है। क्योंकि यहाँ पर अर्थ कोई धर्म का नहीं है ना। कोई यहाँ पर ये भी नहीं बताया कि कोई विद्या कैसी है उनकी, कोई ब्रह्मचर्य का भी ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर बताया। आसुर विवाह में यही होता है कि दोनों देन लेन करके करते हैं और आसुर विवाह कर लेते हैं। ये असुर लोगों में होता है। तो हो सकता है रावण आदि का इस प्रकार से विवाह हुआ होगा। बहुत सारी रानी रानियां ये रखा करते हैं ऐसे लोग। फिर कहा गंधर्व विवाह किसे कहते हैं। तो कहा अनियम असमय किसी कारण से वर कन्या का इच्छा पूर्वक परस्पर संयोग होना गांधर्व विवाह कहलाता है। तो अनियम जिसका कोई नियम नहीं, असमय किसी कोई समय नहीं, किसी कारण से परस्पर दोनों मिल गए, है ना, और दोनों की इच्छा हुई तो विवाह कर लिया। तो ऐसे विवाह को गांधर्व विवाह कहते हैं। और ऐसा विवाह हमको महाभारत काल में अगर हम नजर दौड़ाएं, तो जब पांडवों के लिए एक षड्यंत्र किया जा रहा था लाक्षागृह रच करके, है ना, और उनको लाक्षागृह में रख दिया गया था, फिर आग लगा दी गई थी उसमें, तो वो अपनी जान बचा करके निकल गए अपनी माता कुंती के साथ में। तो क्या देखते हैं जंगल में जब जाते हैं वो, तो जाकर के एक भीम को एक हिडिंबा नाम की स्त्री मिल जाती है, और दोनों एक दूसरे के आकर्षण में बंध जाते हैं, और दोनों की इच्छा होती है परस्पर विवाह करने की, तो दोनों विवाह कर लेते हैं। उनसे उनको एक पुत्र की उत्पत्ति भी होती है, वो भी महाभारत के युद्ध में साथी बनता है। तो इस प्रकार से ये अनियम, क्योंकि कोई नियम नहीं था, कोई समय भी नहीं था, लेकिन फिर भी हाँ, आयु वर्ग की दृष्टि से समय था, बट जंगल में कोई किसी को बिना बताए ही विवाह कर रहे हैं। और हो सकता है भीम का और उनका अच्छा उद्देश्य भी हो, ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रकार से जो विवाह कर लेते हैं वे गांधर्व विवाह की कोटि में आते हैं। फिर आगे बताया कि लड़ाई करके बलात्कार अर्थात छीन झपट व कपट से कन्या का ग्रहण करना राक्षस विवाह कहलाता है। राक्षसी वृत्ति कहते हैं ना, तो ये राक्षसी वृत्ति होती है, ये राक्षसी होते हैं जो बलात्कार करते हैं, छीनते हैं, झपटते हैं, कपट करते हैं, और फिर कन्या को ग्रहण करते हैं, जबरदस्ती से ले आते हैं। ऐसे भी हमको उदाहरण बहुत मिलते हैं। महाभारत काल में भी ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो ऐसे लोग होते हैं कपटी, ये छीन झपट करके ही विवाह करते हैं। तो ये राक्षस विवाह की कोटि में आ जाता है। फिर बताया पैशाच किसको कहते हैं, अंतिम विवाह। तो कहा शयन व मद्य आदि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना, जबरदस्ती संयोग कर लेना, फिर विवाह कर लेना, वो पैशाच विवाह कहलाता है। जो सो रही है और जो पी करके धुत है नशे में, अर्थात जो पागल कन्या, ऐसी बलात्कार कर लेना ऐसी कन्या से, फिर उसके बाद में उसका विवाह करना, तो वो पैशाच की कोटि में आता है। इन सब विवाहों में अब कौन सा तो सर्वोत्कृष्ट है, कौन सा मध्यम है और कौन सा निकृष्ट है। तो यहाँ दो विवाह बताए सर्वोत्कृष्ट में। एक तो कहा ब्राह्म विवाह और दूसरा कहा दैव विवाह। वास्तव में ये इसी तरीके के विवाह होने चाहिए, इनका ही हमको समर्थन करना चाहिए, और अपने बच्चों के विवाह भी ऐसे ही करने चाहिए। बच्चों को पहले खूब पढ़ाएं लिखाएं, हैं, विद्यावान बनाएं, सुशील बनाएं, और ब्रह्मचर्य से युक्त रखें अपने बच्चों को, व्यभिचार में ना जाने दें, दुराचरण ना करने दें, है ना, दुर्व्यसन इन चीज़ों में ना पड़े बच्चे। इसकी चिंता करके फिर उनका विवाह करवाएं, प्रसन्नतापूर्वक दोनों एक दूसरे को राजी हों। ये विवाह सबसे अच्छा बताया गया है। और विस्तृत यज्ञ करके ऋत्विक के कर्म करते हुए जामाता को अलंकार युक्त, शोभा युक्त करके, तिलक करके, जैसे करते हैं ना, बेटी की शादी जब करते हैं तो जामाता को सब कुछ अच्छा अच्छा देते हैं, उसको अपनी बेटी को भी अच्छी बना करके उसको सौंपते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ के द्वारा संस्कार को करते हैं, है ना। इस प्रकार से कन्या को सब प्रेम देते हैं, दामाद को, जामाता को, उसको दैव विवाह कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दैव विवाह है मध्यम कोटि में आ जाता है। तो सबसे अच्छा ब्राह्म विवाह हुआ, दूसरा मध्यम विवाह प्राजापात्य का हुआ, और दैव्य का हुआ। प्राजापात्य के लिए भी बड़ा सुंदर यहाँ पर अभी मैं आपको बता रही थी, क्योंकि दोनों का उद्देश्य ना धर्म की वृद्धि करना होता है। तो प्राजापात्य और ये दैव दोनों ही मध्यम कोटि में आ जाते हैं, तो ये भी अच्छे हैं।
तीसरा फिर बताया था कि निकृष्ट कोटि में कौन से आते हैं, तो आर्ष, आसुर और गंधर्व, ये निकृष्ट कोटि में आ जाते हैं। क्योंकि उसमें आर्ष में क्या है कि वर से कुछ लेकर के तब विवाह कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। चाहे वर ले चाहे वधू ले, दोनों ही अगर ऐसा करते हैं, दहेज प्रथा ऐसे ही तो जन्म लेती है, तो ये निकृष्ट कोटि में आता है। और आसुर में क्या था, आसुर में ये होता था कि वर और कन्या को कुछ दे के विवाह होना, तो ये भी अच्छा नहीं है। और एक और गांधर्व था, गांधर्व तो बिल्कुल ही खराब है ना। तो ये इस प्रकार के निकृष्ट कोटि में आ जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई नियम नहीं है, असमय असंयम कर रहे हैं, मतलब कोई समय भी नहीं है, कोई नियम भी नहीं है, फिर भी वो इच्छा कर रहे हैं और कर रहे हैं, बस शादी कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार के ये निकृष्ट में आ जाते हैं। और एक और जो हमने तीन नाम और लिए थे, राक्षस, अधम और पैशाच, ये तो महाभ्रष्ट हैं। राक्षस अधम है, पैशाच महाभ्रष्ट हैं। ये दोनों ही कोटि खराब हैं, क्योंकि पागल कन्या से विवाह करना, मद्य आदि पी करके सोती हुई कन्या से संयोग कर लेना, बलात्कार कर लेना उसके साथ में, फिर विवाह कर लेना, छीन झपट करके विवाह कर लेना, ये राक्षस वृत्ति है ना, बलात्कार करके कर लेना, ये पैशाच वृत्ति, ये दोनों ही महाभ्रष्ट हैं। स्वामी जी लिखते हैं इसमें महाभ्रष्ट हैं। इसलिए यही निश्चय रखना चाहिए कि कन्या और वर का विवाह के पूर्व एकांत में मेल न होना चाहिए विवाह से पहले, क्योंकि युवावस्था में स्त्री पुरुष का एकांतवास दूषण कारक है। बिल्कुल ठीक बात। परंतु जब कन्या व वर के विवाह का समय हो, अर्थात जब 1 वर्ष व 6 महीने ब्रह्मचर्य आश्रम और विद्या पूरी होने में शेष रहे, तब उन कन्या और उन कुमारों का प्रतिबिंब, अर्थात जिसका फोटोग्राफ कहते हैं, अथवा प्रतिकृति, कितना सुंदर हिंदी लिख रहे हैं, उतार के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों की, और लड़कों के अध्यापकों के पास लड़कियों की प्रतिकृति भेज देवें। जिस प्रकार से गुरुकुल की व्यवस्था होती है, गुरुकुल में कैसे कन्या और उनका लड़कों का विवाह होता है, परस्पर लड़के लड़कियों का, वो यहाँ पर व्यवस्था बता रहे हैं कि जब कन्या व वर के विवाह का जब समय आ जावे, जब उनकी विद्या पूरी हो जाए, तो क्या करें कि 1 वर्ष व 6 महीने ब्रह्मचर्य आश्रम और विद्या पूरी होने में शेष रहे, तब उन कन्या और कुमारों के फोटो परस्पर अदल बदल करे जाएं, दिखाए जाएं, मतलब कि देखो ये ऐसी कन्या है हमारे पास, उधर से कहा जाए ये ऐसा लड़का है हमारे पास, और देख लो अगर पसंद है तो हम आपस में विवाह कर देंगे। और जिस जिसका रूप मिल जाए उसके इतिहास, उसका इतिहास भी लिखें, क्योंकि ये सब लिखी जाती थी, व्यवस्था पहले होती थी। पहले जब तक बच्चा गुरुकुल नहीं आता तो माता पिता लिखते थे, और फिर उसके बाद में गुरुकुल में उनके अध्यापक वर्ग लिखते थे कि इस ये बच्चे कैसे हैं हमारे, इनका गुण कर्म कैसा, उसी के अनुसार ये मिलान किया जाएगा, तभी बच्चे खुश रहेंगे, तभी परिवारों में सुख रहेगा। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती इसकी चिंता करते हैं और इस विषय को लेकर के हमारे समक्ष आते हैं कि गुरुकुलों के भीतर अगर कन्याएं और लड़के पढ़ रहे हैं तो उनका इस प्रकार से मिलन किया जाए, एक दूसरे की फोटो भेजी जाए, जिससे रूप गुण कर्म देख लें, रूप देख लें, और उसके बाद उनका इतिहास देख करके उनके गुण कर्मों का पता लगा लें। अर्थात जो जन्म से लेके उस दिन पर्यंत जन्म चरित्र का पुस्तक हो, ये लिखा है ना जन्म चरित्र, तो जन्म पत्री वैसी नहीं नक्षत्र वाली, जन्म पत्री तो ऐसी हो चरित्र वाली, उसको अध्यापक लोग मंगवा करके देखें। जब दोनों के गुण कर्म स्वसदृश हों, एक दूसरे के समान हो, मिल जाएं, तब जिस जिसके साथ जिस जिसका विवाह होना योग्य समझें, उस पुरुष और कन्या का प्रतिबिंब, फोटो और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवें। फिर भी उनकी रजामंदी लेनी है, देखो, और कहें कि इसमें से जो तुम्हारा अभिप्राय हो हमको विदित कर देना। माता पिता ये कहें, अध्यापक जन ये कहें, गुरुजन ये कहें। जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का योग्य हो जाए, तब उन दोनों का समावर्तन एक ही समय में होवे। जब घर आते हैं ना विवाह करने के लिए, तो समावर्तन एक समय में होवे। गुरुकुलों में ये परंपरा रहती है, वेद विद्या जब पूरी हो जाती है तो विवाह करने के लिए उद्यत जो लड़के लड़कियां होते हैं वे घर में जाते हैं, तो समावर्तन संस्कार किया जाता है, तो ये एक ही समय में होवे। जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो वहाँ वहाँ कर लें, कोई चिंता नहीं, और नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है। जब वे समक्ष हों, तब उन अध्यापकों व कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में बातचीत, सामने बातचीत करानी है, शास्त्रार्थ कराना, और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिख करके, देखो, लिख करके एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्नोत्तर कर लेवें। बीच में माध्यम जरूर रखें, एकदम साथ साथ नहीं। जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाए, ठीक है, कि हाँ वो लड़की ने ओके कर दिया, उधर से लड़के ने ओके कर दिया, हाँ कर दिया, तब से उनके खान पान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। कि क्यों होना चाहिए, तो ये भी बताते हैं कि जिससे उनका शरीर
जो पूर्व ब्रह्मचर्य और विद्या अध्ययन रूप तपश्चर्या और कष्ट से दुर्बल हो जाता है, वह चंद्रमा की कला के समान बढ़ के पुष्ट थोड़े ही दिनों में हो जाए। पढ़ने के बाद में पढ़ने से भी कमजोरी आ जाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती का देखो, अनुभव देखो, अध्ययन देखो, तो उनको अच्छी खुराक दें दोनों को, क्योंकि जब गृहस्थ धर्म में वो प्रवेश करेंगे, विवाह करेंगे, तो उसके बाद वो चाहते हैं कि उत्तम संतान उनको मिले, देश को, राष्ट्र को, समाज को उत्तम संतान मिले। स्वामी जी की जो चिंतन शैली है वो कितनी बड़ी हुई है वास्तव में। ऋषि नहीं, वो महर्षि हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अध्ययनों का ग्रंथों का अध्ययन तो उन्होंने किया ही है, साथ ही साथ वो किस तरीके से बात को सोच करके उस मंत्र की व्याख्या किस तरीके से करते हैं, किसी मंत्र की, किसी श्लोक की व्याख्या किस तरह से करते हैं, वो कितना आगे तक पहुंचते हैं, हम सोच ही नहीं सकते हैं। हम वर्तमान तक सोचते हैं, वो कितने भविष्य की बातें आगे तक सोच लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से तब जा करके उनका विवाह अगर होगा तो परिवार स्वर्ग हो जाएगा। तो वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसीलिए मैं और अधिक ना कहूँगी। अगर आपकी कोई शंकाएं आती हैं ना, तो वो शंकाएं अवश्य पूछा करें आप। जब तक शंकाएं नहीं पूछोगे आपके समाधान नहीं मिलेंगे। फिर जब पाठ खत्म हो जाएगा, आगे के विषय पे चलेंगे, तब आप शंकाएं रखेंगे। तो ना तो बताने वाला ढंग से बता पाएगा और ना आप पूछने वाले ढंग से पूछ पाओगे। तो साथ ही साथ जब आप पढ़ोगे तो ज़्यादा लाभ आपको होगा। इसलिए तो कहते हैं कि गुरुमुख से जब किसी बात को पढ़ते हैं तो अधिक ज्ञान होता है। तो आप साथ साथ पढ़िए हमारे। तो साथ साथ पढ़ोगे और साथ साथ प्रश्न उत्तर करोगे तो ज़्यादा लाभ आपको होगा इस चीज़ का। तो आपकी अगर कोई शंका आती है तो मुझको लिख करके भेज दें या ऑडियो में भर के भेज दें। तो इस प्रकार से मैं अगले भाग में ले लूँगी। तो आज का 13वां भाग आज हम यहीं पर संपन्न करते हैं। अगली बार हम फिर और 14वें भाग में और बातें आपको बताएंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती और हमको क्या समझा रहे हैं। तो वीडियो को खूब साझा करें, क्योंकि स्वयं के साथ में अगर हम और लोगों को भी सुख पहुंचाएंगे तो इसमें हमको पुण्य मिलेगा। इसीलिए खूब वीडियो साझा करें, लोगों को कहें, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, जिससे उन तक अपने आप ही वीडियो पहुंच जाए, उनको मेहनत ना करने पड़े। क्योंकि कई बार लिंक मिलती है, नहीं मिलती, मेरे पास लिख करके आते हैं, कई बार मैं भी व्हाट्सएप नहीं देख पाती हूँ, तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो वो वीडियो मिला ही नहीं, आपका कहाँ गया। अब फिर उनके लिए खोज के दो तो इतनी व्यवस्था तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ें, पढ़ के प्रश्नोत्तरी करें साथ ही साथ, और प्रश्नोत्तरी करके शंका समाधान करते हुए फिर आगे आगे इस वीडियो को भेजने का प्रयास अवश्य किया करें, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। और सब्सक्राइब आप भी कर लें, आपने तो वैसे किया हुआ है सभी ने, फिर आगे भी और लोगों को भी इस बात को बतावें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते।